आखिर कौन हो सकता है सिद्धू मूसेवाले का हत्यारा? इस समय न्यूज चैनल पर सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है। खबर तो आप जान ही गए होंगे कि पंजाब के मशहूर रैपर और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, उसे वो खुद ही चला रहे थे। बताया जाता है कि हमलावरों ने उन्हें 30 गोलियां मारी। सारे सीक्वेंस में ट्विस्ट ये है कि जिस दिन ये घटना घटी उसके ठीक एक दिन पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने उनकी सिक्योरिटी हटाई। पहले उनके साथ 8 से 10 गनमैन हुआ करते थे, अब पंजाब सरकार ने उनके साथ केवल 2 ही गनमैन को छोड़ा। इस मामले में पंजाब पुलिस की डीजीपी की तरफ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। इसके पहले कि इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो, आइए जान लेते हैं कि सिद्धू मूसेवाला आखिर कौन था। इसकी लोगों से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि सरकार ने इसे इतनी जबरदस्त सुरक्षा दी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सिद्धू मूसेवाले का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा के नजदीक मूसा गांव में हुआ। इनकी फैमिली एक सिख जाट फैमिली है। माँ बाप ने प्यार से इनका नाम शुभदीप सिंह रखा। भोला सिंह सिद्धू उनके पिता हैं और उनकी मां का नाम चरण कौर सिद्धू, जो मनसा गांव के सरपंच भी है। वो अपने गांव से काफी प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे सिद्धू मूसेवाला अपने गांव का नाम ही जोड़ दिया। इनके स्टार्टिंग एजुकेशन मनसा गांव से हुई। आगे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के लिए ये लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए और वहां अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए। सिद्धू के बारे में बताया जाता है कि जब ये केवल 5वीं क्लास के थे तब वो लोकगीत गाया करते थे। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने अलग अलग गाने की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन कनाडा जाने के बाद उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने साल 2016 में एक गीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने लाइसेंस गाने के बोल लिखे, जिसे पंजाबी गायक निंजा ने गाया, जो गाना तुरंत ही हिट हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरे पंजाबी सिंगर दीप जंदू, एली मंगत और करण औजला के साथ भी काम किया। साल 2017 में सिद्धू ने पंजाबी गीत जी वैगन के साथ अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। इसी साल उन्होंने सो हाई गीत में भी अपनी आवाज दी। उनके दोनों गाने सुपर हिट हुए। इससे उन्हें अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली और फैन फॉलोइंग भी बनी। इसके बाद उन्होंने रेंज रोवर, दुनिया, डार्क लव, टोचन, इट्स ऑल अबाउट यू जैसे कई पॉपुलर पंजाबी गाने दिए। सिंगिंग के फील्ड में सिद्धू चन्नी बांका को अपना गॉडफादर मानते थे, क्योंकि इन्होंने ही सिद्धू को पंजाबी म्यूजिकल इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया और साथ ही कनाडा में नाम कमाने में भी बांका ने इनका काफी मदद की। इनके बारे में कहा जाता है कि रिलीज से पहले ही इनके 8 गाने लीक कर दिए गए। साल 2008 में अपने दुश्मनों को निशाना बनाते हुए सिद्धू ने जस्ट लिसन सॉन्ग लॉन्च किया। उन्होंने कुल 3 सिंगल एल्बम रिलीज किए। पहला है साल 2018 में PBX1, साल 2020 में स्नेचेस गेट स्टिचेस और साल 2021 में मूसे टेप रिलीज हुआ। सिद्धू मूसेवाले ने सोलो सिंगर के तौर पर लगभग 50 गाने गाए हैं। सिद्धू मूसेवाला की नेटवर्थ लगभग $20 मिलियन के करीब थी। इनका एक मशहूर गाना था डॉक्टर, जिसने 12 घंटे में 1 मिलियन व्यूज हासिल किए। यूट्यूब के अकॉर्डिंग सिद्धू मूसेवाले का सबसे फेमस गाना सो हाई है, जिससे अब तक 450 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल हुए हैं। बात करें सिद्धू के अलावा प्यार की, तो अपने करियर के शुरुआती दिनों में इनकी केमिस्ट्री बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ जमने लगी थी, मगर दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। आगे चलकर इनका दिल पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा पर आया। इन्होंने अपनी बहुत सारी एल्बम बुकाल, ब्राउन शॉटी, जट्टी जियोने, मोरे वाले में सोनम बाजवा को बतौर मॉडल भी यूज किया और अपने दिल की बात को कई बार सबके सामने भी रखा। हर सिंगर या आर्टिस्ट का कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है। सिंगिंग की दुनिया में सिद्धू मूसेवाले का आइडियल टूपैक शकूर थे, इसलिए इनके गानों में इमोशन, अग्रेशन और विरोध नजर आता है। इस तरह के गानों में अपने आप को असली किंग दिखाने के लिए गैंगस्टर साबित करने की कोशिश की जाती है। अपने मदर फादर के साथ कनाडा के ब्रॉम्पटन में रहने वाले सिद्धू की पसंदीदा कार रेंज रोवर SUV है। इसके अलावा इनके पास जो काले रंग की रेंज रोवर है, उसे आपने अक्सर इनके गानों में भी देखा होगा। ये अपनी गाड़ी से इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए भी इन्होंने गाना लिखा है। गानों के अलावा उनका राजनीति से भी नाता रहा है। 3 दिसंबर 2021 को मूसेवाला पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने विजय सिंगला के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो इसमें हार गए और बाद में विजय सिंगला पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री बने, जो कि आज रिश्वत लेने के आरोपी है।
सिद्धू मूसेवाला का विवादों से गहरा नाता रहा है। इनके ऊपर अपने गानों में गन कल्चर को प्रमोट करने का आरोप लगा। इसके अलावा सरकार के खिलाफ बोलने के लिए भी ये जाने जाते हैं। हालांकि खालिस्तानी आंदोलन को प्रमोट करने का भी इन पर आरोप लगा, लेकिन इनके जीवन में विवाद की शुरुआत उनके साथ काम करने वाले लोगों के जरिए हुई। एक समय था जब सिद्धू मूसेवाला और करण औजला अच्छे दोस्त थे। बाद में दोनों के बीच झगड़ा हो गया और कहा जाता है कि करण ने रिलीज से पहले ही मूसेवाले के कई गाने रिलीज कर दिए। साल 2018 में औजला ने सनम भुल्लर, दीप जंदू और लिफाफे के साथ अप एंड डाउन गाना जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने सिद्धू को बदनाम भी किया। इसके बाद दीप सिद्धू ने भी करण औजला को निशाना बनाते हुए एक गाना वार्निंग शॉट जारी किया और फिर धनेवर द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग SAS नगर मोहाली के निदेशक को शिकायत की गई, जिसमें प्रोफेसर ने सिद्धू मूसेवाला द्वारा गाए जाने वाले भड़काऊ और अवैध गानों के बारे में कहा। बाद में मूसेवाले की मां ने पंडित राव धनेवर को माफीनामा लिख कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका बेटा भविष्य में ऐसे गाने नहीं गाएगा। सिद्धू के एटीट्यूड और क्रिएटिविटी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कभी उनके गानों के बोल को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आई हैं और ये भी एक सच्चाई है कि सिद्धू के गानों में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, गाली गलौज का प्रयोग किया गया। उनके गानों पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। जातिवाद हमारे देश के एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिससे हम काफी समय से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर कोई सिंगर जातिवाद को बढ़ावा दे और यंगस्टर उसे पसंद करे तो इसे आप किस नजर से देखते हैं? अब बात करते हैं सिद्धू की हत्या का षड्यंत्र। 29 मई की शाम जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर सामने आई, पूरे पंजाब में सनसनी फैल गई और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू किया। वहीं कांग्रेस ने अपने नेता की हत्या पर विरोध दर्ज कराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफे की मांग कर ली। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस विषय में जांच के लिए SIT का गठन कर दिया। सिद्धू की हत्या के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस वाले के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये एक गैंगवार और बदले की भावना का परिणाम है। बताया जाता है कि 29 मई 2022 को सिद्धू अपने काले रंग की थार जीप से अपने दो साथियों के साथ शाम 4 बजे घर से निकले। वो अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार उनके साथ पंजाब पुलिस के 2 कमांडो सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे, लेकिन सिद्धू ने उन्हें ले जाना जरूरी नहीं समझा। उनके पास प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, उसे भी वो लेकर नहीं गए। जिस समय वो अपने घर से निकले तभी गाड़ी में सवार हमलावरों ने आगे और पीछे से उनकी गाड़ी को ब्लॉक कर लिया, उन पर फायरिंग शुरू कर दी। AK-47 की गोलियां दनादन चलने लगी। सिद्धू को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो अपनी जगह से हिल सके। उन पर 30 से 40 राउंड फायर किए गए। इस हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डेड क्लियर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में 3 अलग अलग तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। कनाडा में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई के आदमी ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाल ही में मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा नाम के शख्स की हत्या हो गई थी और इस हत्या में सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर शगनप्रीत का नाम आया। शगनप्रीत वांटेड है और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। इसी हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई गई। दोस्त, एक कलाकार की दुखद हत्या हो गई, इस बात का तो सभी को दुख है, लेकिन सिद्धू मूसेवाले के फैन इस समय काफी गुस्से में हैं। इस वीडियो में आपको रैपर, सिंगर और लिरिसिस्ट सिद्धू मूसेवाले की लाइफ से जुड़े ये वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।